एलिगेशन लगाया था कि मैंने उनके नाम की कॉपी करी है, बट माय नेम इज गौरव। मैं कह सकता हूँ जेलेसी फैक्टर है, वो डेंजरस है माना, पर ऐसी फीमेल्स को रोकेगा कौन। एक्चुअली क्या था कि मैंने डिवोर्स की पेटिशन फाइल करी थी, तो अब उन्होंने एक नया ड्रामा स्टार्ट किया है कि मेरे को धोखे से डिवोर्स दिया है। एक मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस, जो मैंने अक्टूबर में आपको बोला था कि अगर मैं उनको पैसे नहीं दूंगा तो उन्होंने धमकी दी थी कि वो मेरे को झूठे केस में फंसाएंगे, तो डोमेस्टिक वायलेंस डाला उन्होंने मेरे ऊपर। अभी जिंदगी में कसम खाई है कि ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना है। एक बार फिर से गौरव सक्सेना है हमारे साथ और हम कुछ खास अपडेट्स के साथ आए हैं। गौरव हमें बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और जो भी केसेस थे, चाहे बच्चे की कस्टडी हो, डिवोर्स हो और भी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हाय गौरव। हाय, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हैं चेतना जी? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। इंडिया में कब से आए हुए हैं अभी? मैं अभी बस 2-4 दिन से ही इंडिया के अंदर हूँ। हाँ जी। तो काफ़ी आना जाना लग रहा है आपका, तो इंडिया युगांडा काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है। हाँ, स्ट्रगल है, कई सारी चीज़ें रहती, तो कुछ अर्जेंट वर्क था तो मैं आया हुआ था, तो सोचा क्यों ना आपसे भी मिला जाए और आपको अपडेट दी जाए। 100% बिल्कुल। लाइफ कैसी चल रही है? ऑल इज वेल? अगर हेल्थ वगैरह की बात करें तो बहुत इम्प्रूवमेंट है कंपैरिजन टू अक्टूबर जब मैं आपको मिला था। उस समय पे बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ के अंदर, बट अभी समहाउ आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। व्हाट इज हैपनिंग इन पर्सनल लाइफ? लॉट्स ऑफ लाइक कि हेमा तो दिखती रहती हैं हमें, बट आपके साइड से क्या चल रहा है फिलहाल, ये बताएं। देखो, ऐसा है कि वो दिखते रहते हैं क्योंकि वो मुंबई में है और मैं रहता हूँ युगांडा, तो मेरे को मेरी जो जॉब है और जो मेरा काम है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमेशा मेरी, तो मैं उसमें ज़्यादा बिजी रहता हूँ। और अगर आप मेरे से पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है तो बताऊँगा। जो मेरा यूट्यूब चैनल है जो मैंने स्टार्ट किया था आज की डेट में, बहुत अमेजिंग कर रहा है। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था मैं अकेला ही सब काम करता था, बट अभी मेरे पास एक 4-5 लोगों की टीम है। अच्छा। जो कि मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ, मैंने महाकुंभ को कवरेज किया था, फिर उसके बाद ऋषिकेश किया, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अफ्रीका, कि अफ्रीका को भी पता चलना चाहिए मेरी ऑडियंस को कि क्या होता है वहाँ पर। एंड देन कमिंग मंथ्स में यूरोप, यूके वगैरह का भी प्लान है कि वहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे। बट द बेस्ट थिंग कि आई एम गेटिंग अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम माय ऑडियंस। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बट इससे मुझे एक चीज़ और ध्यान आई कि हेमा ने कहीं ना कहीं आरोप लगाए थे कि आपने उनका टाइटल चुराया है। लाइक हेमा की कहानी से इंस्पायर्ड होकर गौरव की कहानी बनी है, इज इट? उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि मैंने उनके नाम की कॉपी करी है, बट माय नेम इज़ गौरव। सो गौरव की कहानी, ऐसे 10 लोगों की कहानियां हैं, बट उनको वो चीज़ हजम नहीं हुआ कि मेरा चैनल रातों रात इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। क्योंकि उनका जो खुद का चैनल था हेमा की कहानी, वो मोनेटाइज होने में 7 से 8 साल लगे थे, और सेम मेरा चैनल 2 हफ्ते के अंदर मोनेटाइज हुआ था। जो 4000 आवर का जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का, वो मैंने सिर्फ 10 दिन में कर लिया था। सो कहीं ना कहीं वो लगता है सामने वाले को कि इसको ओवरनाइट सक्सेस कैसे मिल गया। सो मैं कह सकता हूँ जेलेसी फैक्टर है। एंड फिर भी मैंने उस चीज को कंसीडर किया कि भाई आप रखो हेमा की कहानी। मैंने अपना गौरव की कहानी डिलीट किया। अच्छा। नाम। और अभी मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड 9 to 5 गौरव सक्सेना, बिकॉज आई एम इनटू द मोर इनटू द ट्रैवल ब्लॉग एंड ऑल। सो नेम आई ऑल्सो डोंट लाइक, बट उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि एक ही इंसान मीडिया में यूट्यूब पर मेरे बारे में गंदा बोल रहा था, तो मुझे था कि मैं भी अपनी साइड की स्टोरी बताऊं जी। क्योंकि जब मैं ये कर रहा था तो उनके जो फर्स्ट हस्बैंड थे उन्होंने भी मेरे को बोला प्लीज़ आप ये मत करो, आपको नहीं पता वो बहुत डेंजरस लेडी है, वो आपके अगेंस्ट पता नहीं क्या क्या करेगी। तो मैंने उनको भी यही बोला कि वो डेंजरस है माना, पर ऐसी फीमेल्स को रोकेगा कौन? कोई तो आएगा रोकने वाला। आप नहीं बोले पहले टाइम पे, उसके चक्कर में मैं ट्रैप हुआ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद कोई और ट्रैप हो, तो इसलिए वो नाम रखा गया था। बट जनवरी ऑनवर्ड्स वो नाम चेंज हो चुका है, और अभी मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड 9 to 5 गौरव सक्सेना। मतलब अब 8 घंटे 9 घंटे काम करने के बाद, ऑफिशियल काम करने के बाद, समथिंग ऑन योर चैनल। एग्जैक्टली। सो दिस इज द आइडिया कि हर इंसान आज की डेट में अपनी 9 to 5 की जॉब में अटका हुआ है। मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, वो हमेशा प्लान बनाते हैं पर स्टक हो जाते हैं अपनी 9 to 5 की जॉब के लिए। सो मेरे को ये कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना वो मेरे चैनल के थ्रू दुनिया घूमे, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कह सकता हूँ कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट पैशन है, हॉबी है, बहुत घूमता हूँ मैं। तो मैंने सोचा उस हॉबी को क्यों ना मैं दुनिया के सामने लेकर आऊँ और लोगों को नई नई जगह और नए नए कल्चर और नए नए सिटी और कंट्रीज दिखाऊं। That's nice, that's nice। ये जो सुनने में चीज़ें आ रही हैं, एक तरफा डिवोर्स हो गया है, ये क्या है भाई? जरा मुझे कहानी बताइए। एक्चुअली क्या था कि मैंने डिवोर्स की पेटिशन फाइल करी थी, पीछे भी मैंने इंटरव्यू में बताया था। और उसके अंदर क्या होता है, कोर्ट
नोटिस भेजती है आपको आने के लिए, पर वो किसी भी डेट पर आए नहीं वहाँ पर। और कोर्ट ने कंसीडर किया कि मैं युगांडा से आकर उन डेट्स को अटेंड कर रहा हूँ, तो और ये ओवरनाइट नहीं हुआ। मैंने डिवोर्स का केस डाला था लास्ट ईयर और वो पूरे 6 महीने लगे और नवंबर 16 को मेरे को डिवोर्स हुआ। अच्छा। और फिर उसके बाद क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर गंदा गंदा बोल रहे थे मेरे पास, तो मैंने सबको बताया कि भाई आई एम लीगली डिवोर्स। तो उन्होंने उसको भी बोला कि ये इसका पब्लिसिटी स्टंट है, तो मेरे को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। जो हो रहा था मैंने वैसे किया है, जो डिसीजन दिया है वो कोर्ट ने दिया है, जज साहब ने दिया है अलीगढ़ के अंदर। सो मैं कानून की पूरी इज्जत करता हूँ एंड कानून से बढ़कर तो कोई नहीं है। सो अब उन्होंने एक नया ड्रामा स्टार्ट किया है कि मेरे को धोखे से डिवोर्स दिया है। तो उन्होंने उसको डिवोर्स को चैलेंज किया है, तो वो भी अभी केस चल रहा है मेरा। प्लस उन्होंने एक मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस, जो मैंने अक्टूबर में आपको बोला था कि अगर मैं उनको पैसे नहीं दूंगा तो उन्होंने धमकी दी थी कि वो मेरे को झूठे केस में फंसाएंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस डाला उन्होंने मेरे ऊपर और उसके अंदर उन्होंने इतने झूठ लिखे हैं कि मेरे लॉयर सुनकर हंस रहे थे, कहते हैं मैडम खुद फंस चुकी हैं। अच्छा। इतने सारे झूठ हैं कि वो आधे से ज्यादा पकड़े गए हैं। अगर मैं चाहूँ तो कल उनके ऊपर इतना बड़ा लीगल एक्शन ले लूँ कि वो अपने आप को सेफ नहीं कर सकते, बट अगेन आई एम फाइटिंग इन अ प्रॉपर वे, लीगल वे। एंड जो उन्होंने मीडिया में बोला था कि उन्होंने मुझसे कभी पैसे की डिमांड नहीं करी, मेरे पास अब कोर्ट की कॉपी है जहाँ पर उन्होंने आज भी मुझसे 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपीस उन्हें एक सिंगल अमाउंट चाहिए एंड 5 लाख रुपीस मंथली शी इज आस्किंग। अच्छा। कि 3 लाख मेरे लिए और 1-1 लाख बच्चों के लिए। तो मतलब उन्हें एकदम अब उन्हें पेड़ दिख रहा है पैसों का कि 5 लाख रुपए दे दो आप और साथ में 1.5 करोड़ रुपए दे दो। तो ये 1-1 लाख बच्चों के लिए क्या मतलब, दोनों बच्चे आपके हैं? नहीं, बड़ा बेटा उनके पहले वाले हस्बैंड से है, अशोक नंदा जी से। हाँ। तो वो उनसे 12-13 साल का बेटा है उनका। बट हाँ, जब तक मैं 2 साल रिलेशन में था, I did everything for that child because I consider he is my son. Best education, उसके बर्थडे सेलिब्रेट करना 5 स्टार होटलों में, ये सब कुछ मैंने किया हुआ है उसके लिए। बट स्टिल है ना कि जब आपकी नीयत खराब हो, आप दूसरे के पैसे पे आंख गड़ा कर बैठे हो तो आप ऐसी ही हरकत करते हो। मतलब आप 5 लाख आप वो दिन भूल जाते हो कि जब आप मेरे को मिले थे एक मलाड के एक छोटे से गंदे से घर में रहते थे, जहाँ से मैंने आपको निकाल के एक अच्छी लाइफ दी, तो वो उनको हजम नहीं हुआ। तो फिर मतलब मेरा ये समझने का मैं ट्राई कर रही थी कि जो आपका बेटा है सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि जो फर्स्ट हस्बैंड से उसके लिए भी पैसे आपसे ही चाहिए। क्यों पहले हस्बैंड से क्यों नहीं? पहले हस्बैंड को तो उन्होंने मतलब कह सकता हूँ, कहते हैं कि एक लूट के खा जाना, मतलब ऐसा सीन हुआ। एक NRI बंदा, वो भी अमेरिका का रहने वाला था। आपने बताया था आप टच में थे लास्ट। हाँ, अभी भी टच में हूँ मैं उनके। सो उनका तो वो हाल हुआ है कि उनके मुंबई में मलाड में 2 घर हुआ करते थे। आज वो इंसान 5 लोगों के साथ एक रूम शेयर करता है। तो वो तो बेचारा बिल्कुल हैंड टू माउथ है। तो क्या ही बोलूँ मैं, मतलब उस इंसान के ऊपर मुझे ज़्यादा तरस आता है कि बेचारा इस उसमें, उनकी एज भी थोड़ी ज़्यादा है। वो हेमा से जब शादी हुई थी तो वो हेमा से 27 साल बड़े थे उम्र में। ओके जी। क्योंकि एक इंटरव्यू में देख रहा था पीछे हेमा का, जहाँ पर उन्होंने पूछा कि आपका पहला डिवोर्स क्यों हुआ, तो उन्होंने बहुत स्मार्टली बोला वो मुझसे 27 साल बड़े थे। तो शादी भी तो सोच समझ के की होगी, आई एम श्योर। एग्जैक्टली, सरप्राइज। और मतलब आपको 27 साल बड़े थे, ये रियलाइज करने में आपको 11 साल लगे। वो 11 साल सिर्फ यही था कि जब वो बंदा बिल्कुल खाली हो गया पैसों से, उसको छोड़ दिया गया। गौरव, ये डिवोर्स वाला एक वन साइडेड डिवोर्स अगर एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कानून ने मतलब इजीली आपको दे दिया डिवोर्स, कुछ इसमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है? नहीं, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। 3 नोटिस भेजे जाते हैं। नोटिस के बाद ये पब्लिकेशन में भी जाता है, न्यूज़पेपर में भी जाता है कि दिस इज द लास्ट नोटिस। अच्छा। अगर आपने ये डेट अटेंड नहीं करी तो कोर्ट इसको एक्स पार्टी डिवोर्स कंसिडर करेगी। ओके। और वही हुआ उसके अंदर, वो मैंने बताया इसके अंदर अच्छा पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ। बट कुछ आपके ऊपर लायबिलिटीज कि आपको इतने पैसे देंगे, मेंटेनेंस वगैरह उस नहीं, अभी क्योंकि ये भी डेट पे नहीं आए थे तो कुछ भी लायबिलिटीज नहीं आई उसके अंदर मेरे ऊपर। ओके। इससे सिंपली कि मेरे को इस नाम से निकलना था, तो मुझे था कि मुझे डिवोर्स चाहिए। ये मीडिया में चीख के कह रहे थे कि गंदा आदमी था, मैंने छोड़ दिया। तो ये तो नहीं छोड़ पाए, मैंने जरूर इन्हें छोड़ दिया। हाँ जी। बेटे का क्या हाल है? बेटे का आज मई चल रहा है और लास्ट ईयर मई में मैं मेरे बेटे को मिला था। और जो इन्होंने मीडिया में पीछे बोला था कि मैं इनको रेंट वगैरह देता था, वो सब देता था। बट जब इन्होंने मेरा बिल्कुल एक्सेस बंद कर दिया और बिग बॉस से आने के बाद जो इन्होंने मेरी इमेज के साथ खेला, उसके बाद से मेरे को मेरे लॉयर ने बताया कि आपको जब आपके बेटे का एक्सेस नहीं है तो आप पैसे किस चीज़ के दे रहे हो। सो आई स्टॉप गिविंग अ सिंगल पैनी। आज की डेट में 1 रुपया नहीं दे रहा। लोगों के मैसेज आते हैं मेरे को कि सेटलमेंट करो, तो उनकी जो डिमांड है करोड़ों में और 5-5 लाख रुपए महीने, तो मैंने तो मेहनत की कमाई है,
मैं अपनी एक जॉब करता हूँ, पूरा टाइम निकालता हूँ, इंडिया से दूर रह रहा हूँ, यहाँ से 7 समुंदर पार हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। हाँ. इसलिए नहीं कर रहा ना कि एक लेडी आए और मेरे को ट्रैप करे और उसके बाद करोड़ों की डिमांड करे। हाँ हाँ, बट इमोशनल कनेक्ट करो बिकॉज ही इज योर सन। इमोशनल कनेक्ट पूरा है, बट जब वो बिग बॉस में गए हुए थे, मैं जब उसको बेटे को मिलने के लिए आया तो उन्हीं के एक फ्रेंड थे जावेद, उन्होंने मेरे को बताया कि आप मत आना, इन्होंने आपके अगेंस्ट एक केस डाला हुआ है। और इवन जब मैं मई में लास्ट मिला था तो मैं अपने बेटे को लेकर गया तो उन्होंने जाने के नेक्स्ट डे मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस डालने की कोशिश करी और इनकी लॉयर ने मुझे धमकाया कि आपके ऊपर पॉस्को लगाया जाएगा। बट जब मैंने लॉयर को बताया कि मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड नोट किया था कि मैं बेटे को लेकर जा रहा हूँ, मैडम आप कल को मुझे फंसाना मत। आप सोचो कोई इंसान इतना गिर सकता है पैसे के लिए कि वो उसके फादर के ऊपर किडनैपिंग के चार्ज लगवाने वाला था, पॉस्को यूज करने वाला था। मतलब ये लोगों ने जो कानून का दुरुपयोग किया है ना, पॉस्को, मतलब मैंने ऐसा क्या किया कि मैं अपने बेटे को लेके गया और मेरे पर पॉस्को की धमकियां दी गई हैं। तो इतनी ईजी नहीं थी चेतना जी मेरी लाइफ, बट वही है कि अभी जिंदगी में कसम खाई है कि ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना है कि भाई आप ठीक है सेलिब्रिटी हो, आप बिग बॉस होके आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी जिंदगी के साथ ऐसे खेलोगे या डराओगे या धमकाओगे। अगर आप कुछ गलत करोगे तो वो पब्लिक को सामने आएगा ही आएगा। जी, ये कनेक्शंस मैटर करते हैं आपको कि हेमा के कितने कनेक्शंस हैं बॉलीवुड में पॉलिटिशियंस के साथ? कभी ऐसा डराने की धमकाने की कोशिश? जी बिल्कुल करी गई है। रिसेंटली ही लास्ट मंथ मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मेरे को गंदी गंदी गालियां करवाई गई है। जो मेरी पीआर मैनेजर थी, फीमेल थी, एक फीमेल होके फीमेल के बारे में ऐसे गंदे वर्ड यूज़ करे गए कि यकीन ही नहीं कर पाओगे। वो कराया गया है। जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ मेरी पोस्ट में टैग हैं उन पर भी सब माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ, और गालियाँ ही नहीं, एक कॉल भी कराया गया मेरे को। अच्छा। कि अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब डिलीट कर वरना इंडिया आएगा तुझे हम मार देंगे। ओके। और वो कॉल मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। और फिर जब मैंने उसको बताया कि देख तू गलत फंस रहा है, मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, तो उसने मेरे को सामने से बोला कि मेरे को हेमा शर्मा ने ये करने के पैसे दिए। अच्छा। एंड ये मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है। ओके। तो ये सब हेमा किसी और से करवा रही है या खुद भी? सामने तो नहीं आ सकती ना, क्योंकि सामने तो देखो मैंने उनका जो किया है, जो असली चेहरा पब्लिक के सामने लेकर आया उनका, तो सामने से तो वो आ ही नहीं सकते। तो इसलिए वो बाया बाया अप्रोच ढूंढ रहे हैं, गुंडों को पैसे दे रहे हैं, इधर पैसे दे रहे हैं, मतलब वो सारी उनकी चीजें आज भी चालू है। और ये पीआर वगैरह को जो आप बोल रहे हैं, गंदी चीजें बोलना, गालियां देना, ये हेमा खुद करती हैं या ये भी किसी और से? पैसे देके करा रही हैं वो सारा। कॉल आए हैं उस बंदे की भी, जो मेरी पीआर मैनेजर हैं, आप भी उन्हें अच्छे से जानते हैं। वो बिल्कुल सरप्राइज थी कि यार गौरव आप कहाँ फंसे हुए थे। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हर गंदी चीज में भी कुछ अच्छा निकल के आता है। ये भी मेरे फेवर में गया कि लोगों ने जब देखा कि ये इस स्टैंडर्ड की है, उन्होंने बोला भाई आप हाथ जोड़ो बजरंगबली के कि आप बच गए। कि कोई अगर फीमेल इस हद तक आ सकती है कि फीमेल होके फीमेल को गालियां करवा रही है, हाँ। तो वो सोचो कितनी गंदी हो सकती है। अब इससे मुझे एक और चीज ध्यान आ रही है, दलजीत जी। हमने बात की थी लास्ट टाइम जब आप और दलजीत एक साथ आए थे पॉडकास्ट के लिए जी। और तब हमारा इंटरव्यू हुआ था आपके साथ, और आपने बताया था कि वो आपकी बहन के जैसी हैं और राखी बांधती हैं, प्लस उनके पति से भी आपका एक ही कंपनी में उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं, बट हाँ आप शादी वादी में मिले थे, सारी चीज़ें। लेकिन दलजीत के बारे में भी ऐसा फेक रिलेशनशिप बताया जा रहा है। फेक रिलेशनशिप भाई बहन का रिलेशनशिप नहीं है, फिर फेक है, दिखावा है। देखो ऐसा होता है कि जिस इंसान की लाइफ में उसके खुद के रिलेशन ना चले हो ना, क्योंकि हेमा शर्मा के 2 भाई हैं, हाँ। और दोनों ने उनसे अपने संबंध खत्म करे हुए। पीछे मेरे को एक भाई मिले थे और उन्होंने मेरे को सामने से बोला था यार वो हमारी बहन है, पर वो हमारे घर में अलाउ नहीं है घुसना, क्योंकि हाँ। उसकी वजह से हमारे पूरे खानदान का नाम बर्बाद हुआ है, तो इसलिए हम उसको अपने घर में पैर नहीं रखने देते हैं। और उन्होंने मुझे भी बोला, कहते हैं आप हमसे एक बार आकर पूछते तो हम आपको 1000 बार मना करते कि हमारी बहन गलत है। तो जो खुद ऐसे बैकग्राउंड से आती हो, जिसको रिलेशन की आर भी ना आता हो, वो मेरी राखी बहन दलजीत कौर, ओपनली बोला है हम लोगों ने, हम सामने आए हैं, बट उनको ये हजम नहीं हो पा रहा कि भाई ये दोनों इतने अच्छे रिलेशन में क्यों हैं, ये भाई बहन की बॉन्डिंग इतनी अच्छी क्यों है। तो वो क्या करते हैं, दलजीत के बारे में इतना गंदा गंदा बोलते हैं। अगर दलजीत चाहे तो उनको कल सू कर सकती है, बट मैंने उन्हें मना किया हुआ है कि ये कहीं ना कहीं हेमा शर्मा का प्रोपोगंडा है कि दलजीत उनके बारे में बात करेगी तो उन्हें फ्री की पब्लिसिटी मिलेगी। अच्छा। सो सिर्फ और सिर्फ ये प्रवोक करने का है, अदरवाइज कहाँ दलजीत कौर और कहाँ ये हेमा शर्मा, क्योंकि दलजीत कौर का जो नाम है ना वो इंडस्ट्री में उसके काम से है। 19 ईयर उन्होंने जो काम किया है इंडस्ट्री में, आप सब लोग उनकी इतनी रेस्पेक्ट करते हो, तो उन्होंने वो वहां से कमाया है। तो ये हेमा शर्मा जैसे लोग आज हैं कल गायब हो जाएंगे, तो इनको कहाँ मुंह लगाना है हम लोगों को। दलजीत से और क्या बात हुई इस बारे में? दलजीत ने आपको कांटेक्ट किया ये सब देखने के बाद कि आपने किया हुआ क्या एग्जैक्टली? एक्चुअली होता क्या कि जब भी ये
पेड पॉडकास्ट करके आते हैं दिल्ली में आजकल, तो वो लोग मेरे को लिंक भेजते हैं कि आपने ये देखा, तो मैं तो सच्ची बता रहा हूँ कैमरे पे उनकी आवाज़ इतनी इरिटेटिंग है, मेरे कानों में चुभती है, तो मैं तो नहीं देखता। बट वो वाला लिंक मैंने दलजीत को भेजा, तो उन्होंने भी बोली भैया क्या है ये, मतलब इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, एक फीमेल होके फीमेल के ऊपर ऐसा कर रहे हैं ये। कहती मैं वो पहली लेडी होती जो इनको जाकर मिलके इनको जो चाहिए था आपसे बात करके दिलवाती। कहती अब तो मेरे से इनसे हाथ जोड़े कि ये जाए, जो भी बोले मैं तो इनके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। तो यहीं पर एक समझ में आता है ना कि आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ से हुई है। और यही सब कुछ शो करता है। अगर दलजीत भी इनकी तरह अगर बदतमीजी पे आ जाए तो दोनों में फर्क क्या रहेगा। बट मेंटल हेल्थ काफ़ी इफेक्ट होता है इससे। आई मीन दलजीत ऑलरेडी अगर देखा जाए तो कुछ सालों से उनकी जो मेंटल हेल्थ की हालत है वो सबको पता है, उन्होंने खुल के बात भी की है, आपने खुल के बात की है, आपने हमारे सामने ही मेंशन किया था कि किस तरह से आपकी फीलिंग्स आती थी और कितनी आपने हीलिंग थेरेपीज ली हैं अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। मैंने भी लिए हैं, दलजीत ने भी लिए हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ ना रियल में गलत हुआ है। हाँ, ये जो लोग हैं ये लोग सिर्फ जानते हैं कि गंदी लैंग्वेज, अभद्र भाषा एंड लोगों के बारे में गंदा बोल के बदनाम करके ये करना। तो बस यही बोलूँगा कि इन चीज़ों को मैं बढ़ावा नहीं देता। मेरी पीआर मैनेजर ने भी बोला कि गौरव हम भी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है। हाँ। तो उस गंदे स्टैंडर्ड पर तो हम लोग नहीं जा सकते। बाकी तो ये है कि दलजीत के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। हाँ। और वो हमेशा मेरे साथ खड़ी हुई है। अच्छा, जब ऐसी सब बातें आती है कंट्रोवर्सी, तो लोग ये भी बात करते हैं कि बिग बॉस में जाने का जुगाड़ हो रहा है। तो गौरव आपके ऊपर भी काफी ऐसे क्वेश्चंस उठे होंगे और मैं भी पूछ रही हूँ कि कुछ ऐसा है? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। हाँ। कि मेरे को बिग बॉस में जाना था, क्योंकि देखो आपको बताऊं कुछ दो तरह के लोग होते हैं। जैसे मैंने भी आपको बोला दलजीत कौर जी, वो गूगल में दिखती हैं अपने काम के लिए। हेमा से मिलने से पहले भी मेरा प्रोफाइल हुआ करता था। आज भी मैं जो जाना जाता हूँ मेरे काम की वजह से, जो मैंने अपनी लाइफ में ना जो भी सक्सेस लिए अपने हार्ड वर्क से लिए, ना कि मैंने सलमान खान की कंट्रोवर्सी करके और ना ही मैंने अपने पतियों को बदनाम करके ये सब कमाया है। मैंने जो कमाया है वो मैंने कमाया अपनी मेहनत के साथ। कि मैं अफ्रीका जाता हूँ, आज की डेट में मेरी 1000 लोगों की टीम है। हाँ। जिसको मैं मैनेज करता हूँ। मैं युगांडा की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसको मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था। स्क्रैच बोले तो लाइक टेबल एंड चेयर भी मैं ही खरीद के लाया था। और आज 1000 लोगों की कंपनी है, तो मैंने ना वो वहां से कमाया है। और आज भी मेरा जो चल रहा है मार्केट के अंदर कि लोग बोलते हैं कि ये मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये जो भी हो रहा है, क्योंकि मेरे इन्वेस्टर्स आते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्होंने मेरे को बोला है कि हम सब तेरे को जानते हैं, मेरी कंपनी के लोग, मेरे फ्रेंड सर्कल। मैं अभी काम कर रहा हूँ, आप देखोगे 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर मेरा नाम हेमा शर्मा से अलग हो जाएगा। सब आर्टिकल गूगल से चले जाएंगे, मेरे को सिर्फ मेरे नाम से और मेरी मेहनत से और मेरे काम से जाना जाएगा। मेरे को क्योंकि ये नाम ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए इंसल्ट है कि मेरा नाम हेमा शर्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और आपको एक पीछे का बताता हूँ, एक बिग बॉस 18 की ही कंटेस्टेंट हैं, फीमेल हैं, उनको मैं रैंडमली मिला एक जगह पर। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि मैं उनका एक्स हस्बैंड, उन्होंने हंसी उड़ाई थी। बोली यार आपने हेमा शर्मा से शादी करी थी, क्या देखा था, कुछ तो देखते आपका बैकग्राउंड क्या है। और ये लिटरली बिग बॉस की नाम नहीं लेना चाहता, वरना उनके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। उनका ये कहना था कि यार गौरव हम लोग पार्टियां करते हैं, हम उसे बुलाते तक नहीं है। तो ये तो उनकी इमेज है। ओके। ये लोग बोलते हैं ना कि अगर एक तो अगर वाइफ या हस्बैंड सेलिब्रिटी हो और दूसरा वाला नॉन सेलेब हो, तो लोग बोलते हैं उनके नाम का सहारा लेके पहचान बना रहे हैं। चेतना बताना चाहूँगा, जब मैं हेमा को मिला था तो उस समय वो कोई नहीं जानता था। और उनको हेमा शर्मा बनाने के लिए मेरे बैंक अकाउंट से लाखों रुपए गए हैं। जो मैं पीछे भी बता चुका हूँ, चैरिटी होती थी कि हम छाते बांटते थे, और वो छाते बांटने पे मैं ही वो वीडियो शूट करता था और वो बाद में कुछ बड़े चैनलों को दिए जाते थे। अच्छा। जहाँ पे कि पेड डाले जाते हैं, नाम नहीं लूंगा उन सब इंस्टाग्राम अकाउंट के। हाँ। पर उनके व्यूज 1 मिलियन 2 मिलियन आते हैं। तो रातों ही रात हेमा शर्मा एक दान की देवी और सोशल वर्कर वो सब बना था। तो उसके लिए मेरी मेहनत की कमाई के पैसे लगे। और अमाउंट मैं आपको बताऊंगा, आप सरप्राइज हो जाओगे, 70 से 80 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट ट्रांसफर हैं, जो मैंने अभी कोर्ट में दिखाए हुए हैं कि ये सारा पैसा हेमा शर्मा बनाने के लिए मैंने किया था। यहाँ महाड़ा में ही उनको एक ऑफिस भी खोल के दिया था मैंने दिसंबर 2023 में, क्योंकि उनकी एक फाउंडेशन खोली थी, हेमलता चैरिटेबल फाउंडेशन। युगांडा आए थे, मैंने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था, वहां पर $10,000 जो कि इंडिया का हो जाता है कोई 8-9 लाख रुपया। हाँ। वो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से 1 घंटे में इकट्ठा किया था। सो आई एम सपोर्टिंग हर ऑन दिस वे। कहते हैं ना आजकल हमारे इंडिया में बहुत है कि लोग आते हैं आपको यूज करते हैं, और जब वो लगता है उन्हें कुछ बन गए तो वो भाग जाते हैं। तो वही गलती इन मैडम ने करी कि उन्हें लगा कि मुर्गी से डेली एक अंडा लेने से बढ़िया इसका पेट फाड़ के इससे बड़ा ही अमाउंट ले लो। तो इसलिए सारी चीजें यहाँ पे आके खराब हुई है।
ओके, बिग बॉस से मुझे याद आया कि मतलब किसी इंटरव्यू में हेमा बिग बॉस कंटेस्टेंट के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं कि वो लोग सिर्फ इसलिए गए क्योंकि दे आर शोइंग देयर बॉडी एंड एवरीथिंग। या सो बिग बॉस की कंटेस्टेंट हैं, ईडन नाम है उनका, और ईडन के साथ एक और है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, यामिनी है, यामिनी, दोनों साथ में गए थे। हाँ, हाँ। तो मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था और वो वहाँ पर बोल रही है बिग बॉस वालों ने ईडन और इसको यामिनी को इसलिए बुलाया क्योंकि शी सो द क्लेविज, वो दिखाती हैं अपने। मैं सरप्राइज था, आप फीमेल हो के फीमेल पे इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही? और उनका क्लियर था क्यों बुलाया है, उनके तो फॉलोअर्स भी मेरे से कम है, मेरे तो 2 मिलियन है, उनके तो 1-1 मिलियन वाली हैं, वो सिर्फ अपना दिखाने आई है बॉडी, इसलिए बिग बॉस ने अंदर डाला है। तो शेमफुल है, मतलब दलजीत अकेले नहीं, उन्होंने पता नहीं किस किस के बारे में क्या क्या नहीं बोला हुआ। लेकिन मैंने देखा कि उनकी विवियन से काफ़ी अच्छी बनती थी। उन्होंने खुद ही मेंशन किया है कि विवियन जीजी जीजी बुलाते थे, लेकिन आने के बाद मिली नहीं। बड़ी नाराज़गी है हेमा की विवियन से। उनको नाम कमाने के लिए अपना, मतलब कहते हैं ना, कंट्रोवर्सी में उछालने के लिए किसी के बारे में गंदा बोलेंगे। जिस विवियन ने मतलब करण को और इन सबको नहीं बुलाया पार्टी में, अपनी पार्टी में हेमा शर्मा को बुलाया, वही मतलब पैप्स के सामने जाके बोल रहे हैं कि मैंने भाई माना था, वो तो गंदा इंसान निकला। तो यही एक रीज़न है ना, मैं बोला कि आज बिग बॉस के 18 वाले भी उनको क्यों नहीं बुलाते अपनी पार्टीज में। हाँ। बग्गा साहब आ जाते हैं दिल्ली से फ्लाइट लेकर, पर ये 4 बंगलों से अंधेरी के अंधेरी नहीं आ पाते हैं, तो कुछ तो रीज़न है ना। हाँ, कुछ तो नेचर, इसलिए तो बॉन्डिंग नहीं बनी ना किसी के साथ। आपको क्या लगता है ये फाइट कहाँ तक जाएगी? और जो चैलेंज किया है आपके वन साइडेड, या जो भी कोर्ट का फैसला है, वन साइडेड हो, बोथ साइडेड, जो भी है, कोर्ट का फैसला हमेशा रिस्पेक्टेड होता है, कहाँ तक जाएगा ये? आई एम ऑलवेज रेस्पेक्ट टू द इंडियन लॉ, और जो कानून करेगा, जो कोर्ट के डिसीजन होंगे, मैं उनको मानूंगा। मेरी साइड से रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, इनकी साइड से चालू है, इनकी क्रेजी डिमांड चालू है, तो मैं फाइट करने को तैयार हूँ। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि अपने लिए फाइट कर रहा हूँ, मैंने अपनी जर्नी से सीखा है कि और कैसे मेल कम्युनिटी की मैं हेल्प कर सकूँ। हाँ। क्योंकि जब ये लॉ बनाए गए थे फीमेल की सेफ्टी को लेकर, बट आज कुछ फीमेल्स ने इसका इतना मिसयूज किया है कि आप न्यूज़पेपर उठा के देखो। अगर मैं आपको जैन से लेके 30 अप्रैल तक का डेटा बताऊं, इंडिया के अंदर टोटल 195 मेल्स ने सुसाइड किया है। लास्ट टाइम ही आपने मुझे बताया था, और आपने इसके लिए कुछ इनिशिएटिव भी लिया है, अगर मैं गलत तो नहीं हूं। मैं अभी एक्टिव पार्टनर हूँ, नॉट पार्टनर, मेंबर हूँ मैं। हाँ। ये लोग मेल्स के लिए एक एनजीओ है जो हेल्प करते हैं, हर तरीके से हेल्प करते हैं। किसी के पास लॉयर नहीं है, किसी के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। इवन मेरे पास अभी आज की डेट में मेरे इंस्टा पर, यूट्यूब पे लोग मुझे कनेक्ट करते हैं। आई एम ऑल्सो हेल्पिंग टू द मेल कम्युनिटी जिनके साथ आज की डेट में बुरा हो रहा है। और यही बोलूँगा, ये सबसे गंदा दौर है मेल्स के लिए। तो बहुत बुरा हाल है आज की डेट में मेल कम्युनिटी का बिकॉज ऑफ लॉ। और आज भी मेरी लड़ाई है, मेरी पिटिशन गई हुई है गवर्नमेंट के पास भी, कि या तो लॉ को थोड़ा इजी करो, नहीं करते तो एटलीस्ट एक कानून तो मेल के लिए भी लेकर आओ कि जहाँ पे हम अपनी बात रख सकें। गौरव, अगर आप सलमान खान वाली कंट्रोवर्सी को एक बार फिर से रिकॉल कर सके, एग्जैक्टली क्या हुआ था? सलमान खान की कंट्रोवर्सी यही अंधेरी में एक स्टूडियो में जाकर करी गई थी। और जब हो गई थी तो मैंने पूछा था उनको कितने पैसे दिए, तो उन्होंने बताया इतना अमाउंट दिया। बट उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि यार अभी ना लोग मेरे को डरा रहे हैं कि तूने सलमान खान से पंगा लिया है। तो मैंने कहा करने की ज़रूरत क्या थी। तो अगेन उनका था कि यार मैं पॉपुलर कैसे होती, सलमान का मैंने नाम यूज़ कर लिया तो रातों रात देखो अभी मैं गूगल में हर जगह सलमान के साथ मेरी पिक्चर्स हैं। हाँ। तो मैंने बोला डिसीजन गलत है, बट अभी करना क्या है। तो उनके एग्जैक्ट ये वर्ड थे कि रायता फैल गया है, इसको समेटना है। तो मीडिया मेरे इंटरव्यू लेना चाहती है। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या होता है, तो उन्होंने पूरा पेड वाला मीडिया वहाँ पे बुलाया हुआ था। अच्छा। तब भी मुझे नहीं पता था। जो बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा था, हैदर नाम था उसका, उसने मेरे को बोला सर पेमेंट करेंगे आप। मैंने कहा पेमेंट किस चीज़ की? बोले ये मीडिया। तो मैंने कहा, उन्होंने बोला मीडिया इंटरव्यू लेना चाहती है। बोले नहीं, मैडम ने जो ये नाम बदनाम किया है ना उनका सर का, अब ये उसको ठीक करना चाह रही है, इसलिए ये हुआ है। तो मैंने मेरे अगेन अकाउंट से 1,65,000 पे किया था उस दिन उस हैदर नाम के बंदे को। ओके। सब पेड प्रोपोगंडा था, पर मैडम खुश थी कि गौरव देख मेरा हर जगह सलमान के साथ फोटो छपा हुआ है। ओह। इवन मेरे से भी एक गलती हुई थी कि एक इंटरव्यू में मैंने भी बोला, तब तक मुझे पता नहीं था ये पेड है। ओके। जब मुझे बाद में पता चला ये पेड है तो मुझे मतलब क्या बोलूँ, मतलब वो पेड था। कुछ अवार्ड फंक्शन थे, उसके लिए मेरे को पैसे दिलाए गए थे कि ये वाला अवार्ड है, इतने पैसे देने। मैं कहा पैसे दे के अवार्ड मिलते हैं? कहती हाँ। तो मेरे को तो ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली हैं उनके साथ आने के बाद कि कितनी सारी फेक चीज़ें हैं इस इंडस्ट्री के अंदर।
कभी गिल्ट फील हुआ आपको कि आपने कैसे इन सब अनएथिकल चीज़ों को सपोर्ट किया? बिल्कुल पूरा गिल्ट है मेरे को, पूरा गिल्ट है कि अगर मेरे को पहले से ये मेरे को पता के चलते कि ये सब कर रहे हैं तो मैं कहीं सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ में। मैं सपोर्ट कर रहा था दूसरी चीज़ों में जहाँ से नाम बने, पर इन्होंने तो वो दूसरा रास्ता ही निकाल के रखा हुआ था। आगे बच्चे की कस्टडी के लिए कुछ करना चाहेंगे? वो भी कोर्ट में केस चल रहा है और अगेन जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा मैं उसका रेस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे की इसकी कोई गलती नहीं है। और इतने साल जो मैंने ये रिलेशन खींचा वो सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि जब एक घर टूटता है तो सबसे ज़्यादा सफ़र जो करते हैं बच्चे करते हैं। तो सिर्फ बच्चों के लिए मैंने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से कम्प्रोमाइज़ किया। सारी चीज़ों को इग्नोर किया कि चल ठीक है मैं शांत रहता हूँ और ये करता हूँ, पर उन्होंने उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और आज भी वो 2 बच्चे रखे हुए हैं सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए कि मैं सिंगल मदर हूँ। अदरवाइज वो बच्चों को 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे का समय देते हैं, उसके अलावा वो समय भी नहीं दे पाते हैं। ओके लास्टली चलिए अब इतना जान लेते हैं कि सपोज अगर बिग बॉस से कॉल आया तो क्या गौरव सक्सेना दिखेंगे हमें? हाँ जाऊँगा मैं, एटलीस्ट अपनी मेल कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए। और अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगे हैं मैंने सिर्फ उनका जवाब दिया है। मैंने अभी तक तो रियल में हुआ क्या है वो स्टोरी भी तो बाहर आनी चाहिए ना जी। और उसके लिए मुझे है कोई बड़ा प्लेटफॉर्म अगर आएगा मैं डेफिनेटली जाकर वहाँ पे बताऊंगा कि ये रियल स्टोरी है। उसके अंदर बहुत सारे नाम आएंगे, कुछ बॉलीवुड के सीनियर एक्टर भी आएंगे, डायरेक्टर भी आएंगे, बहुत कुछ होगा उसके अंदर। मतलब काफी बड़ा पिटारा है आपके पास? बहुत बड़ा है, पता है मैडम को, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता। उनको पता है, उनके फर्स्ट हस्बैंड को पता है। बट मैं वेट कर रहा हूँ एक सही टाइमिंग का। ओके गौरव, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई होप कि आपकी हेल्थ अगर थोड़ी भी बच्ची खुची है, कुछ खराब है तो एकदम बेस्ट हो जाए और आप बहुत अच्छे से अपना काम करें और कस्टडी भी मिल जाए। हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कस्टडी बच्चे की ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।